ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से मस्तक में देखते हैं, मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, दिव्य शक्ति हूँ और मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो धीरे धीरे उठ चलते ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते हम पहुंच जाते अपने घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। और सारे दिन में कोई भी काम करना हो, बात हो, बोझ हो, अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाते। दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा से शेयर करते और सदा याद रखेंगे, साथी परमात्मा है। बातें, परिस्थितियां, व्यक्ति सबको साक्षी होकर के देखेंगे तो सदा ही हम खुश नसीब तख्त नशीन आत्माएं हैं। और बाबा हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। हमने समय को पहचाना, बाप को पहचाना, पहचान करके ऐसा पुरुषार्थ करे कि जन्म जन्मांतर के लिए नोंद हो जाए कि हम ही थे, हम ही हैं, हम ही होंगे, वही सतयुग के देवी देवताएं। और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आते हैं और ग्लोब को सामने देखें और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सभी प्योर हैं, शांत हैं, हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड ही हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सुबह सुबह हमारा ये मैसेज हर आत्मा तक पहुंच गया है, सारे वायुमंडल में फैल गया है और वापस आ जाते इस पांच तत्वों की दुनिया में। और मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ, बुरिकुटी के मध्य में विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। इस धन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाते देखे, मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, अमर अजर अविनाशी हूँ और प्रेम सुख शांति से भरपूर आत्मा हूँ। हमारी बाहर की कोई डिपेंडेंसी नहीं। मैं आत्मा इंडिपेंडेंट हूँ। जो कुछ हमें चाहिए हमारे पिता ने हमें पहले से ही दे दिया है। तो सदा ही खुशहाल खुश नसीब आत्माएं हैं, खुशियों की खुराक खाते और सबको खुशियों की खुराक खिलाते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। बाबा कहते, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है
ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन हमें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। बाबा कहते ये मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें ये मंत्र कहाँ से मिला? बाबा कहते उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर हम बच्चे सर्वोत्तम बनते हैं, उनमें सर्वोत्तम गुरु होते। बाबा कहते तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता, नंबरवार तो होते ही हैं। बाबा कहते तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो, तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि ना बोलना, ये तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे ये तो बहुत ऊंच मंजिल है, ये तो हो नहीं सकता। हम कहेंगे वाह क्यों नहीं हो सकता, ये तो गाया हुआ है, कमल फूल समान। ये दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान वाच या ब्राह्मणों वाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। ये बात हमें सबको समझानी है। बाबा कहते मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है, जनक मिसल। वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। ये एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवान वाच है, मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका बाप है, तो जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। ये है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निवृत्त मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो ये ज्ञान दे नहीं सकते। ये है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, तो समझाना पड़ता है, हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में कमल रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन पाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, वह है श्रेष्ठाचारी दुनिया। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते। आधा कल्प रावण राज्य चलता, भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। बाबा कहते भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई नहीं जानते। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे, हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, फल लिख दें।
कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, ये बनाओ, फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। ये चित्र बहुत अर्थ सहत है। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। बाबा कहते गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो, स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं, ये राम राज्य, ये रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया, जब सतगुरु मिला दलाल, तो जरूर बाबा आएगा। ये हिसाब कोई भी नहीं है, कोई भी जानते नहीं। पापा कहते पहले पहले लग हुई है देवी देवताओं की आत्माएं, ये नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ, क्या नहीं जानती हो? पापा कहते ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता है वे इतने जन्म लेते हैं, तो बाबा सारे चक्कर का हमें हिसाब समझाते। ऐसे मीठे बाबा के पास हम उड़ चलते हैं, इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं अपने मीठे सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में। कि फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ कोई बंधन नहीं, आत्मा एकदम लाइट है। और सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार करते। हम आत्माओं का मिलन हुआ है अपने पिता परमात्मा के साथ, हमें सच्चा सतगुरु मिला है, जो आकर हमें महामंत्र देते हैं जीवन मुक्ति का। तो बाबा कहते पहले पहले जो देवी देवता हैं वह कितने जन्म लेते, तो हिसाब करो। दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेंगे, सिद्ध कर बताना पड़े। मैक्सिमम इतने हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उनके ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? ये भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। पापा कहते श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। ये समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज, तो सबका एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है, वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंचते ऊंच प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार और है। पापा कहते सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं, सब एक ही हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, ये सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो ये काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार हैं। मनुष्य कहते हैं ये व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। बाबा कहते वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है, माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है, फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे, वह बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि ये सब किस धर्म के हैं? पापा कहते ये मालूम तो होना चाहिए कि ये किसने उचारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं।
पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधानी सर्वधर्मानी परित्यज, मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही ये कह सकते। बाबा कहते सन्यासी तो कह नहीं सकते। ये गीता के अक्षर हैं, सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामे कम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। बाबा समझानी कितनी अच्छी देते हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते परिवार के सारे मेंबर्स को, उनको भी देखें बाबा के पास बैठे हुए, बाप से बुद्धि का योग लगाकर बाप से वर्षा ले रहे हैं। मस्तक में चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बुद्धिवान आत्माएं हैं, चरित्रवान भाग्यशाली आत्माएं हैं। और सभी ने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हमारे भाई बहन जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद। बाबा का हाथ सबके सिरों पर है। सभी के मन शांत शीतल शक्तिशाली हो गए हैं। सभी के शरीर स्वस्थ है और संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है, एक्सेप्टेंस पावर भर गई है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी वो क्लियर हो गई है। परिवार यूनाइटेड है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। सबका भला हो, सब सुख पाए। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है और अपना बनाकर फिर अपने जैसा बनाता है, ऐसा महामंत्र देता है। जीवन में रहते हुए हम जीवन मुक्ति को पाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत सहज, जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो। भल सब सुने, अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अति इंद्रिया सुख की वासना गोप गोपियों से पूछो, गाया हुआ है ये गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। बाबा कहते गोप गोपियां ना सतयुग में ना कलयुग में होते, वहां लक्ष्मी देवी राधे देवी हैं। गोप गोपियां अभी हैं। गोपी वल्लभ के बच्चे पोतरे पोतरियां हैं, जरूर दादा भी होगा। दादा बाबा और मम्मा, ये नई रचना हुई है संगम पर। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। असुरी संतान से तुम ऐश्वर्या संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। जाट भी पूरा कंप्लीट चाहिए, परलिया भी नहीं होती है। भारत तो विनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। बाबा कहते भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं।
सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, पुण्य आत्माएं हैं, संतुष्ट आत्माएं हैं। सबको दुआएं देते हुए बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। इस पांच तत्वों की इस सूक्ष्म वतन से भी ऊपर हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, तीनों लोकों का मालिक, बिगड़ी को बनाने वाला, असंभव को संभव बनाने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। पापा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। पापा के पास आते हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी ये पता नहीं संगम युग कब होता। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। बाबा कहते हैं भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम, उनके आगे महिमा गाते हैं। आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं। पापा कहते अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हम जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है जिससे हम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। बाबा कहते परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाएं। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते। हम समझते हैं ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है फिर कम हो जाता। गोल्डन एज सिल्वर एज, ये संगम युग है डायमंड एज। सतयुग है गोल्डन एज। तो बाबा कहते ये तुम जानते हो, स्वर्ग से भी ये संगम अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है। अमरलोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो ये भी लिख सकते हैं पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर। ये भी बाबा कहते समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 8 रत्न बनाते हैं। तो डायमंड को बीच में रखा जाता, संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वे इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है तो ये भी लिखना है संगम युग इज डायमंड। उनकी आयु इतनी, सतयुग गोल्डन एज की आयु इतनी है। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं, तो हम बच्चों को भी ये याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और ये तो सोर्स ऑफ इनकम है। मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे ये भी हमें मालूम है, तो था खुशी होनी चाहिए। इसीलिए गायन है अति इंद्रिया सुख, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बाबा कहते टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं, कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो कि आगे कब थी किसको पता नहीं।
राम राज्या सतयुग, रावण राज्या कलयुग। ये तो जानते नहीं। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला। और क्या अनुभव सुनाऊं, और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। बाबा कहते ये जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। ये है माया, यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं। तो बाबा कहते बच्चे क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त हो। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस पर मान चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती। बाबा कहते ज्ञान सूर्या बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। बाबा के साथ हम मास्टर ज्ञान सूर्या बनकर बैठ जाते। बाबा ज्ञान सूर्या, हम लकी ज्ञान सितारे और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखते हैं सारा कल्प वृक्ष और विश्व की हर आत्मा तक परमात्मा के ज्ञान की किरणें पहुंच रही हैं। सभी की बुद्धि का ताला खुल जाए, सबके मन बुद्धि को टिकाना मिले, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की, बहुत सुख दिया। हम दिल से शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को बाबा के सुखों की किरणें हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, सच्चे दिल की दुआएं भी देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, देशों के वाद विवाद हैं, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए। और बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। ये देह तो हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको हम आत्मा ने पहना है। तो इस देह में बैठे खुद को आत्मा निश्चय करो, तो आपको जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। मुक्ति तो सबको मिलनी है, लेकिन बाप आया है हमको जीवन मुक्ति का वर्षा देने। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। बाप आकर महामंत्र देते हैं। तो यही समा है, अब नहीं तो कब नहीं। सतगुरु पिता आकर हम पर वरदानों की वर्षा करते, अपनी मत देते हैं। श्री श्री की मत मिल रही है। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है और हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है।
बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। सबके शरीरों में, मन में परमात्म शक्तियां भर गई हैं और उनके चारों ओर परमात्म शक्तियों का गोल्डन सर्कल बना है। सभी पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, ऐसे मीठे बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, कुछ लेता नहीं, वो तो दाता है, लेकिन हमारी भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, विकारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, हाँ बच्चे, जो बाप का वो सब आपका। हमारा पिता जो किसी बंधन में नहीं बंधता, हम बच्चों के प्यार की डोर से खींचा चला आता है। और उसकी प्यार की डोर है बाप की श्रीमत। जितना उसी उसकी आज्ञा पर चलते हैं, उसके वरदानों की हम पर निरंतर वर्षा होती। मस्तक में देखते, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति हूँ, एक दिव्या शक्ति हूँ। सदा खुशहाल और तख्तनशीन आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम